घाटी में आतंकी हमले अक्सर होते रहते हैं, लेकिन इन दिनों एक सवाल है जो लोगों के जहन में बार बार आता है। सवाल यह है कि क्या शुरू से कश्मीर मुस्लिम बाहुल इलाका ही था? जब कश्मीर के राजा हरि सिंह हिंदू थे तो फिर कश्मीर में हिंदू आबादी ज्यादा क्यों नहीं थी? जब राजा हरि सिंह डोगरा ठाकुर थे तो फिर उनकी प्रजा मुस्लिम कैसे हो गई? कश्मीर में फिर कश्मीरी पंडित कहां से आए? इस वीडियो में इसी पर करेंगे विस्तार से बात। नमस्कार, मेरा नाम अवंतिका है। दोस्तों, कश्मीर में राजा हरि सिंह के समय यानी 1925 से 1947 तक आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम हो चुका था, जबकि हरि सिंह खुद हिंदू डोगरा राजवंश से थे। यह स्थिति ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का परिणाम थी जो कई शताब्दियों पहले शुरू हुई थी। कश्मीर में इस्लाम 13वीं शताब्दी से सूफी संतों जैसे बुलबुल शाह और व्यापारियों के माध्यम से फैलना शुरू हुआ। 1339 में शाहमीर वंश ने पहली मुस्लिम सल्तनत स्थापित की। इस दौरान कई स्थानीय लोग, खासकर निचली जातियों और बौद्ध समुदायों ने सामाजिक समानता और सूफी शिक्षाओं के प्रभाव में इस्लाम अपना लिया। शाहमीर वंश 1339 से 1561 तक रहा। इसके बाद मुगल 1586 से 1752 तक रहे और फिर अफगानों ने 1752 से 1819 तक राज किया। इस दौरान इस्लाम का प्रभाव बढ़ता गया। इन शासकों ने इस्लाम को बढ़ावा दिया, जिससे मुस्लिम आबादी धीरे धीरे बहुसंख्यक बन गई। हालांकि हिंदू और बौद्ध परंपराएं भी इस दौरान अस्तित्व में रही, लेकिन इसके बाद 1846 में डोगरा राजवंश ने कश्मीर पर नियंत्रण प्राप्त किया। इस समय तक कश्मीर की आबादी में मुस्लिम बहुसंख्यक लगभग 70 से 80% थे। डोगरा शासकों, विशेष तौर पर हरि सिंह के शासनकाल में मुस्लिम आबादी को सामाजिक और आर्थिक रूप से कुछ हद तक हाशिए पर रखा गया, जिससे असंतोष बढ़ा। फिर भी धार्मिक जनसांख्यिकी में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि इस्लाम पहले ही स्थापित हो चुका था। कश्मीर घाटी में मुस्लिम आबादी का बढ़ना धीरे धीरे धर्मांतरण, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि और कुछ हद तक प्रवास के कारण हुआ। सूफी ऋषि परंपरा ने स्थानीय संस्कृति के साथ इस्लाम को समन्वित किया, जिसके ये जनमानस में गहरे तक समा गया। दूसरी ओर हिंदू आबादी, खासकर कश्मीरी पंडित, अल्पसंख्यक बनती चली गई, जो मुख्य रूप से उच्च वर्गों और प्रशासनिक भूमिकाओं में केंद्रित थी। हरि सिंह के समय कश्मीर में आबादी मुस्लिम बहुमत थी, लेकिन शासन हिंदू राजा के हाथ में था। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान हरि सिंह ने पहले तटस्थ रहने का प्रयास किया, लेकिन बाद में भारत के साथ विलय करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। अब सवाल यह भी है कि कश्मीरी पंडित कश्मीर में कैसे आए? क्या कश्मीरी पंडित मुस्लिम आबादी विकसित होने से पहले कश्मीर में रहते थे? तो वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, कश्मीरी पंडित, जिनका कश्मीर घाटी में बसना वैदिक काल से यानी लगभग 1500 ईसा पूर्व या उससे पहले से माना जाता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अनुसार कश्मीरी पंडित आर्य समुदायों का हिस्सा थे, जो उत्तर पश्चिम भारत या मध्य एशिया से कश्मीर के उपजाऊ घाटी में आए। कुछ विद्वान मानते हैं कि वे सरस्वती नदी के क्षेत्र या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद इस क्षेत्र में बसे। कुल मिलाकर कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी में वैदिक काल से बसे थे, जबकि इस्लाम 13वीं-14वीं शताब्दी में सूफी संतों और शाहमीर वंश के माध्यम से पहुंचा। इस प्रकार कश्मीरी पंडित कश्मीर में पहले आए और उसके बाद इस्लाम का विस्तार हुआ। कुल मिलाकर हरि सिंह के समय कश्मीर की आबादी मुस्लिम बहुसंख्यक थी, क्योंकि इस्लाम कई शताब्दियों पहले से घाटी में स्थापित हो चुका था। डोगरा शासन ने इस जनसांख्यिकीय संरचना को नहीं बदला, बल्कि केवल शासन व्यवस्था को नियंत्रित किया। ये ऐतिहासिक और सामाजिक प्रक्रियाओं का परिणाम ही था जो हरि सिंह के शासन से पहले शुरू हो चुका था। तो दोस्तों, ये उस सवाल का जवाब है जिसमें पूछा जाता है कि जब कश्मीर के राजा हिंदू थे तो कश्मीर की प्रजा बहुसंख्यक मुस्लिम कैसे थे, जिसकी जानकारी को बहुत कम शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको सरल शब्दों में यह जानकारी पसंद आई होगी। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।